नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 1 करोड़ रुपए के डोडा चूरा के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत 15 लाख की शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्लास्टिक कैरेट की आड़ में हो रही थी तस्करी। दीपावली पर्व से पहले दिव्यांग जनों को मिली सौगात। टीएडी मंत्री ने 40 लाभार्थियों को सौंपी स्कूटी की चाबी। सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। फेसबुक लाइव पोस्ट पर दी थी धमकी। बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का डोडा चूरा बरामद किया है। एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया। नशे के खिलाफ जारी इस अभियान ने मादक पदार्थ माफिया में हड़कंप मचा दिया है। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने फिर बड़ी सफलता हासिल की है। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का 7 क्विंटल 88 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप ले जाई जा रही है। इस पर सीआई बुद्धाराम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने लियो सर्कल पर नाकाबंदी की। संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से बोरों में भरा हुआ डोडा चूरा बरामद हुआ। मौके पर ही एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन को पुलिस ने जब्त कर थाने लाया गया। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। हाल ही में डीएसटी टीम ने 25 ग्राम एमडी ब्राउन शुगर भी जब्त की थी। पुलिस का कहना है कि डोडा चूरा की ये खेप आसपास के जिलों में सप्लाई की जानी थी। अब पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर उसके नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से करीब 15 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में प्लास्टिक कैरेट की आड़ में शराब की पेटियां छिपाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये खेप गुजरात के ड्राई स्टेट में भेजी जा रही थी। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने लगातार तीसरे दिन शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से करीब 15 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उदयपुर मार्ग से एक ट्रक शराब की खेप लेकर गुजरात की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और संदिग्ध ट्रक को रुकवाया। जांच के दौरान ट्रक में ऊपर से प्लास्टिक के खाली कैरेट भरे हुए थे, लेकिन जब उन्हें हटाया गया तो नीचे शराब के कार्टन भरे मिले। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक कानाराम देवासी को गिरफ्तार किया। गिनती करने पर ट्रक से 240 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी ने बताया कि बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा पिछले 2 महीनों में 5 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। चालक कानाराम पिता केसाराम दिवासी निवासी मनादर थाना बड़लूट जिला सिरोही को रोका गया। ट्रक में क्या भरे होने के बाबत पूछताछ की गई तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। ट्रक की तलाशी में 240 कार्टन हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब पाई गई। जब्तशुदा शराब की कीमत करीबन 15 लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान जितेंद्र सिंह राठौड़ एवं राहुल शर्मा आबकारी पुलिस निरीक्षक का भी योगदान रहा है। बांसवाड़ा में शनिवार को टीएडी भवन में आयोजित स्कूटी वितरण समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री ने 40 दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य करते हुए दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बांसवाड़ा में टीएडी भवन में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने 40 दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी।
इस दौरान उन्होंने स्वयं प्रत्येक लाभार्थी को माला पहनाई, हेलमेट पहनाया और स्कूटी की चाबियां सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंत्री खराड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर कार्य कर रही है। दिव्यांगजन समाज के अभिन्न अंग हैं और सरकार उनके सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को गतिशील बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर होकर अपने कार्यों को कर सकें। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। आज अभी 40 दिव्यांगजनों को स्कूटियों की चाबी दी, स्कूटियाँ दी और हेलमेट साथ में सुरक्षा की दृष्टि से दिया है, क्योंकि दिव्यांगजन हमारे समाज में एक बहुत समाज में और एक कई प्रकार की उनके संकट होता है, आने जाने में दुविधा रहती है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाया और चला करके आज हमने 40 को स्कूटी दी है। अब और भी जो अपेक्षित होंगे उनके जैसे अभी उनकी सूची आएंगे उनको भी देने का काम सरकार करेगी। साहब, आज 1 करोड़ किसानों को देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसान अन्नदाता है और हमारी अर्थव्यवस्था वो किसानों से जुड़ी हुई है। जब वो गरीब रहेगा तो देश ताकतवर नहीं हो सकता है। तो किसानों के लिए, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना बना करके उनको मदद करने का काम किया। अभी आपने देखा होगा जीएसटी में जो प्रधानमंत्री जी ने जो रियायत दी, अधिकतर किसानों से जुड़ी हुई समस्या, जैसे खाद है, बीज हैं, उनके औजार हैं, ऐसे कई योजना। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र करके ये कहा है कि किसानों के लिए हम जितना ज़रूरत होगी उतना करेंगे। भाई साहब, राजकुमार राउत ने कहा धमकी, कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी धमकी दे, ये ठीक बात नहीं, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, इस प्रकार से अगर कोई धमकियाँ देगा तो समाज में जो नेतृत्व करने लोग हैं वो नहीं आएंगे। मैं उसकी तो निंदा करता हूँ, लेकिन सरकार ने पूरी तत्परता से जैसे पता लगा उसको ट्रेस आउट किया और उसको पकड़ा भी है। मेरी जानकारी में है कि वो एक प्रकार से आदतन नशेड़ी है, उसकी आदतें वैसी है, तो उसको उस प्रकार से सरकार और पुलिस अपनी कार्रवाई करके सजा देगी। भाई साहब, अभी जो है वो राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट दिया है बांसवाड़ा जिले को पेच वर्क को लेकर के। सड़कें दुरुस्त नहीं थी, खराब थी, लेकिन पेच वर्क जिले में नहीं हो पा रहे हैं। सामने दीपावली है, तो ये बड़ी सौगात है, क्या है? देखिए, पैच वर्क की नहीं, बरसात के कारण से सड़क अगर रिन्यूअल करने जैसी है तो रिन्यूअल करेंगे, जहाँ पेच वर्क जैसा काम है तो पेच वर्क करेंगे। हमारे स्कूल जहाँ गिरी हैं उनको भी पूरा करेंगे, उनको बिल्डिंग बनाएंगे, और जहाँ मरम्मत करनी होगी तो मरम्मत भी करेंगे। अतिवृष्टि से जो नुकसान है उसकी सरकार पूरे की पूरे मरम्मत करके ठीक करने का सरकार की मंशा है। इसी निमित्त अधिकारी जो हैं वो एक्टिव नहीं है, अभी भी पेच वर्क जो होने थे वो नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सामने दीपावली आने जाने में दिक्कत आ रही है। किस तरीके से सौगात? देखिए, अधिकारी अगर कोई लापरवाही करेगा तो उनके खिलाफ भी उस प्रकार की कार्रवाई होगी, और सरकार ने सख्त कहा कि जितना जल्दी होगा उसको तुरंत आप पूरा करिए। उदयपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद को फेसबुक लाइव पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फेसबुक लाइव चल रहा था और उसी पर आरोपी ने आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। उदयपुर और बांसवाड़ा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे फिलहाल पूछताछ चल रही है। 7 अक्टूबर को डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फेसबुक पर चल रहे लाइव प्रसारण के दौरान एक शख्स द्वारा सांसद को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाला पोस्ट किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला उदयपुर और जिला बांसवाड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की। सूचना और तकनीकी जांच के बाद आरोपी चंद्रवीर सिंह परिहार को पहले डिटेन किया गया और अनुसंधान के बाद 10 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पोस्ट में सांसद को जान से मारने की धमकी देने और हत्या के लिए इनाम की घोषणा करने जैसी बातें की गई थी। मामले का अनुसंधान साइबर पुलिस थाना उदयपुर द्वारा शुरू किया गया और इसे डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया।
साथ में जिला बांसवाड़ा और साइबर सेल जिला डूंगरपुर की टीमों ने भी जांच में सहयोग दिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने शराब के नशे में अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव पर पोस्ट कर दिया और बाद में गलती का एहसास होने पर खुद ही पोस्ट को डिलीट कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में जुलाई माह में हुए सूने मकान की चोरी का चौथा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चोरी की वारदात में लाखों के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद गायब हुए थे। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में जुलाई माह में एक सूने मकान में चोरी का मामला सामने आया था। मकान मालिक ताहा बोहरा अपनी पत्नी जैनब और सास फातिमा के साथ मुहर्रम के लिए चेन्नई गए थे। जब 9 जुलाई को भाभी ने फोन कर घर का हाल बताया तो पता चला कि मकान के सभी दरवाजे खुले थे और अंदर सामान बिखरा हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर ताहा और उनका परिवार उसी दिन डूंगरपुर लौट आए और देखा कि घर से लाखों के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद चोरी हो चुके थे। कोतवाली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने चौथे आरोपी वीरू सिंह को गुजरात से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मकान की रेकी करके चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस अब इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और जल्द ही चोरी गए जेवरात और नकद की बरामदगी भी संभव है। डूंगरपुर शहर में नशे का जहर बेचने वाले सप्लायर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर के युवाओं को ब्राउन शुगर बेचकर मुनाफा कमा रहा था। पुलिस पिछले समय से उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पातेला बस्ती स्थित उसके घर से पकड़ा गया। अब पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर सोर्स और अन्य आपराधिक कनेक्शन की जांच कर रही है। डूंगरपुर शहर में नशे का कारोबार करने वाले सप्लायर्स के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के युवाओं को ब्राउन शुगर की पुड़िया बेचने वाला प्रमुख सप्लायर शाहरुख उर्फ धारी अब पुलिस हिरासत में है। पुलिस के अनुसार पहले वीरपुर निवासी अर्जुन बरंडा को रिंग रोड पर नशे की पुड़िया ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। उसके पास कुल 5.26 ग्राम ब्राउन शुगर मिली थी। पूछताछ में अर्जुन ने पुलिस को बताया कि ये ब्राउन शुगर उसने शाहरुख से खरीदी थी। इस पर कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से शहर में ब्राउन शुगर बेचने वाले शाहरुख की तलाश शुरू की। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पातेला बस्ती में छुपे शाहरुख को उसके घर से पकड़ लिया। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है कि वो नशे का सामान कहां से लाता था और इसके पीछे और कौन कौन शामिल थे। इस कार्रवाई से शहर में नशे की बिक्री पर रोक लगने और युवाओं को नशे से बचाने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद अदालत में पेश किया जाएगा और जांच के दौरान उसके अन्य आपराधिक कनेक्शन भी उजागर किए जाएंगे। डूंगरपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में कलेक्ट्री परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि संविधान, दलित समुदाय और गरीब जनता की गरिमा पर हमला है। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ ने आरोपी वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर में कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्री परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपना आक्रोश दर्ज कराया। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि ये घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि ये दलित और गरीब समुदाय की गरिमा और संविधान के मूल्यों पर भी गहरा आघात है। उन्होंने मांग की कि आरोपी वकील के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीलाल काका, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, वरिष्ठ नेता सुखदेव यादव सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में मांग की कि आरोपी वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। पिछले 11 साल में इस देश में मनुवादी मानसिकता के लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे वो आरएसएस के हों, इन लोगों ने अगड़े और पिछड़े की राजनीति शुरू की है और इन्होंने जातिवादी व्यवस्था के आधार पर जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को दृश्य और अदृश्य रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमारे एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र पाल जी गौतम साहब के निर्देशानुसार पूरे देश में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 1 करोड़ रुपए के डोडा चूरा के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत 15 लाख की शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्लास्टिक कैरेट की आड़ में हो रही थी तस्करी। दीपावली पर्व से पहले दिव्यांग जनों को मिली सौगात। टीएडी मंत्री ने 40 लाभार्थियों को सौंपी स्कूटी की चाबी। सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। फेसबुक लाइव पोस्ट पर दी थी धमकी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।